नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ में और हम आपसे मुलाकात करवाएंगे गोल्डन गर्ल से। गोला फेंक जिसे शॉर्ट पुट कहा जाता है, उसकी एथलीट हैं और अभी अभी वो लौटी हैं सिल्वर मेडल जीत करके। आज हम खास मुलाकात करेंगे। कचनार चौधरी मेरे साथ में हैं, जिन्होंने गोल्डन गर्ल का खिताब जीता है और एक ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक वापस क्रैश नहीं हुआ है। नेशनल रिकॉर्ड है, गोल्डन गर्ल बनी और उसके बाद लगातार इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में न सिर्फ देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और फिलहाल अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अभी 27 से 29 सितंबर तक दिल्ली में शॉर्ट पुट उनकी एथलीट हैं और बहुत सारे जो अवार्डेड हैं उनकी एक बौछार उन्होंने की है। सबसे कम उम्र में अंडर 18 से लेकर उन्होंने लगातार जो है खिताब जीते हैं और अभी अंडर 23 में इन्होंने सिल्वर मेडल नेशनल लेवल पे इन्होंने जीता है। आप राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी हैं। किस तरह से ये जीवन में आगे बढ़ी और किस तरह से ये एथलीट बनी, ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो जानना चाहते हैं जीवन में, वो भी सफलता पाना चाहते हैं। तैयारियां भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उन तैयारियों के पीछे शायद हमारी कुछ कमियां छूट जाती है। और आज का ये कार्यक्रम बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि सुजानगढ़ जैसे छोटे से शहर से पली बड़ी सुजानगढ़ की बेटी किस तरह से पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा देती है। कचनार चौधरी, गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, सुजानगढ़ अपने गांव पहुंची है और उसका स्वागत किया जा रहा है। बहुत स्वागत है कचनार जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, खेल की तरफ आपका झुकाव किस तरह से हुआ? आपके फैमिली बैकग्राउंड में खेल में कौन था या किस तरह से आपका दिमाग चला कि मुझे खेल में एथलीट बनना चाहिए? तो खेल में जो मेरा झुकाव है वो मेरे पिता की वजह से है। मेरे जो फादर हैं परेश चौधरी, वो स्टार्टिंग से ही चाहते थे मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूं और आज हम यहाँ बैठे हैं इसलिए मुझे याद है कि ये हॉल की बात है। उस वक्त मैं शायद कुछ 6 या 7 साल की होंगी। तब तक मेरा कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, बट एक दिन अचानक पापा आए और उन्होंने बोला कि अभी हम सूरज कुमारी गाड़ोदिया जो स्कूल है वहाँ चलना है। अब वहाँ पे सब वॉलीबॉल खेलते थे, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो वॉलीबॉल खेलने। तो वो पहली बार था जब मैं खेल के मैदान पे गई, तो वो यहीं सुजानगढ़ से ही शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे, जब हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए तो मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के ग्राउंड लेके जाते थे और वो हमेशा से उनका यही प्रयास था कि मैं खेलों में कुछ करूं। फिर मुझे लॉन टेनिस खिलाना स्टार्ट किया था, तब मैं 9-10 साल की थी। पर लॉन टेनिस में मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था और हमारे स्कूल में भी लॉन टेनिस नहीं था। तो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे शॉर्ट पुट थ्रो करके भी कुछ गेम है। दरअसल हुआ ये था कि मैं स्कूल गई थी शाम के वक्त अपनी मम्मी के साथ ये देखने कि मैं और कौन सा खेल कर सकती हूँ, क्योंकि लॉन टेनिस स्कूल में था नहीं। तो वहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल, तो मुझे किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बैडमिंटन। पर वहीं एक लड़की थी जो एक कोने में एक गोला, एक बॉल सी उठा के और फेंक रही थी।
तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं जानती ही नहीं थी कि ये क्या गेम है। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये शॉट पुट है क्या, शॉट पुट क्या होता है। मैं उस वक्त 9th क्लास में थी। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि इसको शॉट पुट थ्रो कहते हैं और इसे एक बॉल होती है 4 किलो की, गर्दन पे रख के फेंकना होता है। तो मैंने कहा बस इतना ही करना है? तो वो बोली हाँ बस इसे फेंकना होता है और जो सबसे आगे फेंकता है वो जीत जाता है। तो लॉन टेनिस के अंदर 3-4 घंटे हमें ग्राउंड में इधर उधर भागते रहना पड़ता था। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो ये सोच के मैंने कहा कि मेरे को भी ट्राई करना है। तो हुआ ये इत्तेफाक से, मैंने वो जो मेरी सीनियर थी वो 12th क्लास में थी, उनसे 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आगे फेंक दिया। तो फिर मेरी जो स्पोर्ट्स टीचर हैं अंजलि डेंगरी मैम, उन्होंने बोला कि तुम्हें हम हमारे साथ सीबीएसई क्लस्टर्स लेके चलेंगे। वो बहुत खुश हो गई थी कि ये 9th क्लास की बच्ची 12th क्लास की बच्ची से आगे कैसे फेंक रही है। तो वहाँ से मैं सीबीएसई क्लस्टर्स गई और मेरा पहला मेडल उधर आया, जो कि था सिल्वर मेडल था। और वो दूरी थी 7.35 मीटर। तो 7 मीटर से मैंने शुरू किया था 2012 में, और अभी 2021 में मैं अब 15 मीटर थ्रो मारती हूँ। तो गोल्डन गर्ल का जो खिताब आपको मिला वो कौन से वर्ष में मिला और उसका क्या रिकॉर्ड था? तो गोल्डन गर्ल ये तब से कहने लगे जब मेरे 1 साल में लगातार कई सारे गोल्ड मेडल आए थे। 2015 में मैं अपने स्कूल से पास आउट हुई थी और उसी साल से मैं एसएमएस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने लग गई थी महावीर सैनी सर के अंडर, जो कि मेरे कोच हैं। वो मुझे लगातार प्रशिक्षण करवा रहे थे। और 2017 की ये बात है जब मैंने पहले यूथ नेशनल्स में, जो मैं अपनी दादी और चाचा के साथ गई थी, केरला में कैलीकट में वो गेम्स हुए थे, वहाँ मैंने पहला अपना गोल्ड मेडल जीता था नेशनल्स का। और वहाँ पे मैंने एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उसी साल 2016 में ही नवंबर में मैंने जूनियर नेशनल्स में गोल्ड जीता और वहाँ पे मैंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया 15.99 मीटर का, जो कि अभी तक कायम है। और उसके बाद फिर 2017 के शुरुआत जनवरी में मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड जीता। तो ऐसे लगातार जब मैं नेशनल्स में गोल्ड जीतने लगी तो बस खुश होके गोल्डन गर्ल कहने लगे। अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या मानते हैं? मेरा अभी तक मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ है, वो अभी होना है। और अब तक की लाइफ का आप बिल्कुल आगे बहुत बढ़ेंगे। हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन खेले, मेडल जीते। तो जो मेरा 2019 में साउथ एशियन गेम्स में मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल, उसको मैं एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी। मैं रेलवे की ट्रेनिंग कर रही थी, मैं पहले रेलवे में टीटी थी। तो वहीं से मैं डायरेक्ट वहीं उदयपुर से नेपाल गई थी और वहाँ मैं चाहती थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो एक मेडल ज़रूर लेके जाऊँ। तो वो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो वो एक अच्छी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी आगे जैसे ये साल के सारे कॉम्पिटिशन्स ख़त्म हो गए हैं, ये सीज़न ख़त्म हो गया है। अब अगले साल एक साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए क्वालिफाई कर पाऊँ और मेडल ला पाऊँ, क्योंकि अब मैं साउथ एशियन गेम्स में तो मेडल ला चुकी हूँ। तो जो साउथ का पार्ट है, दक्षिण, वो तो मैंने कवर कर लिया। अब मैं पूरे एशियन गेम्स में, जहाँ पूरे एशिया से लड़कियाँ आएंगी, उनके साथ compete करना चाहती हूँ और जीतना चाहती हूँ। ओलंपिक में भी आपका टारगेट रहेगा, आप तैयारी कर रहे हो ओलंपिक के लिए? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसकी तैयारी भी चाहिए होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी अगली सीढ़ी जो है वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो कि 2022 में है। उसके बाद 2023 का एक साल मुझे मिलेगा और 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हैं 2024। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अगले साल मेडल्स लाऊं और फिर 2024 ओलंपिक्स में भी जा पाऊं और मेडल लेके आऊं। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। आप देश का नाम रोशन करें ओलंपिक में। जो लोग अपना टाइम पास करते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो खेल खेलते हैं। यहाँ पे एक धारणा है ऐसी, और खेल के प्रति लोगों का उतना रुझान नहीं होता। माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं कि तू खेल के टाइम पास क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से खेल से भी करियर बन सकता है, और खेल को यदि एक ढंग से खेला जाए और एक पूरी टारगेट बना करके चला जाए, तो वो क्या कहेंगे? ये मैं मानती हूँ जो आप कह रहे हो, ये ऐसी धारणा थी पहले, पर अब मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा लोग ये मानते हैं, क्योंकि अब
हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में ऐसा हो गया है कि खेल कोटे से आपको नौकरी मिल रही है, कैश अवार्ड्स मिलते हैं, आप कोई भी कंपटीशन बाहर खेलने जाते हैं, आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिलता है, आपको पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, एक मुझे लगता है कि एक केवल स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इतना सब कुछ देती है। आपको हर कोई बच्चा, हर कोई पेरेंट यही चाहता है कि हमारा बच्चा नाम कमाए और पैसा कमाए। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये दोनों ही हैं। अब आज के डेट में सचिन तेंदुलकर को सिर्फ सुजानगढ़ में या राजस्थान में या इंडिया में ही नहीं जानते, पूरे दुनिया में सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं, पीवी सिंधु को जानते हैं, नीरज चोपड़ा जो अभी हाल ही में एथलेटिक्स में मेडल लाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नीरज चोपड़ा जो हैं उनका हाल ही का एक एग्ज़ाम्पल है जो कि सभी लोग देख सकते हैं कि इतना मीडिया कवरेज और इतनी पॉपुलैरिटी केवल स्पोर्ट्स से ही मिलती है। ये तो हर कोई मानेगा कि इतना जल्दी इतने लोग जानने लगे। तो ये एक स्पोर्ट्स एक ब्लेसिंग है जो कि जिसका सबको यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा हमेशा सब कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो मैं एक कैंपेन भी चलाती हूँ सोशल मीडिया पे, जिसमें मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ जो युवा हैं उनके लिए। उसमें मैं बताती हूँ कि आपको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है खेल कोटे से, आप ओलंपिक में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कैश रिवॉर्ड पैसे कैसे मिलते हैं खेलने से। तो जो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने खुद स्पोर्ट्स इतने साल किया है और मैं कर रही हूँ, तो जो जो भी मैंने पाया है वो खेल की वजह से ही है। और मैं कहना चाहती हूँ कि खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब ही बनोगे, जैसे आप पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे। आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में आपने नाम कमाया है, तो एजुकेशन में आपका क्या लेवल रहा? तो पढ़ाई में मैंने हमेशा से ही विश्वास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स हो या कोई भी अगर आप आर्टिस्ट हो या कुछ हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़बरदस्ती ना करें, पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई कभी भी मत छोड़ो। जैसे मैंने खुद ने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और अब मैं एलएलबी कर रही हूँ। तो मैंने ये सब पढ़ाई बस इसलिए करी क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कभी भी खेल के लिए रोकना नहीं चाहती थी। और मुझे लगता है कि जब आप दोनों जगह बैलेंस बना के चलते हो तो एक अलग ही रूप आपका निखर के आता है। और हाँ, ऐसा मानते हैं कि खिलाड़ी इसीलिए बन गए होंगे कि पढ़ाई नहीं की जाती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एमडी भी आते हैं खेलने, इंजीनियर्स भी आते हैं। और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के अंदर भी अच्छे हो सकते हो और खेलों में भी अच्छे हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खेल कर रहे हो। आपने एजुकेशन में भी आप गोल्डन गर्ल बनी है। हाँ, जो मैंने बताया जैसे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए करी है, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसके अंदर मैंने टॉप किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये पिछले साल की ही बात है। और जो भी जैसा आपको पता होगा कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी डिग्री में टॉप करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। तो वो तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं टॉप करूँगी। मुझे पता था मेरे नंबर अच्छे आएंगे, बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा मुझे पता चला कि मैंने टॉप किया है, तो बहुत खुशी हुई कि दोनों जगह गोल्ड मेडल है। और इससे एक मैसेज भी मैं दे पाई कि आप अपनी पढ़ाई कभी भी ना रोकें खेल के लिए। बिल्कुल। एक जैसे होता है कि राज क्या है, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, सभी चाहते हैं, सभी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कमियां छूट जाती है जो बच्चे खेलों में या पढ़ाई में। आपके हिसाब से उन्हें किस तरह से टारगेट बनाना चाहिए अपने जीवन को लेकर के, या सफलता का राज क्या है? सफलता का राज मेरे लिए तो परिवार का सपोर्ट ही है। किसी खिलाड़ी के पीछे उसके माँ बाप खड़े होंगे तो वो खिलाड़ी एक मजबूत तरीके से खड़ा हो पाएगा, उसे पता होगा मेरे पीछे कोई है। तो मेरे हिसाब से राज कोई हार्ड वर्क नहीं है, या मैं कहूँ कि आप बहुत मेहनत करो। मेहनत तो सभी करते हैं, पर अगर आपके पीछे आपके परिवार वाले खड़े हों तो आपकी सफलता बहुत ऊंची साबित हो सकती है। आपके माँ बाप। सफलता का श्रेय किसे देंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन है।
वैसे मेरे पापा ने मुझे गेम स्टार्ट करवाया था और वो अभी भी मेरे साथ ही हैं, तो उनको बहुत योगदान जाता है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मेरे दादा दादी जो कि इतने मतलब मेरे को हर जगह सपोर्ट करते हैं, मेरे चाचा चाची सभी मेरे परिवार में जितना कोई पढ़ाई में टॉप करने पे खुश होता है, उससे भी ज़्यादा वो लोग तब खुश होते हैं जब मैं कहीं मेडल लाती हूँ। तो मेरी सफलता का श्रेय मेरे परिवार को जाता है। सोशल एक्टिविटी में भी आप किस तरह से एक्टिव रहती हैं और आप अनेक तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं, वो क्या कैंपेनिंग है आप? मैं कोशिश करती हूँ ऑफलाइन, जब भी मैं ग्राउंड पे जाती हूँ या कहीं भी आती हूँ, जो भी मुझे मतलब मैं ट्रेन में भी जाती हूँ, मुझे कोई मिल जाता है तो मैं उन्हें यही पूछती हूँ कि आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं क्या, आप उन्हें गेम करवाओ। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे कैसे अपनी जॉब मिली है। तो मैं हर वक्त ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भारत के अंदर खेलों में आएँ, क्योंकि खेलों में भविष्य बहुत ही ब्राइट है। कोई भी बच्चा सफल होने के पीछे उसके परिवार का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवार के लोग मेरे साथ में हैं, एक उनसे भी बाइट लेते चलेंगे। लक्ष्मण जी चौधरी, जिनकी वो पोती है। ये इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था शुरू से ही, और इसके क्या है मतलब किसी भी चीज़ में अरुचि है ही नहीं। पारिवारिक मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, चित्रकला का मामला हो, गेम्स का मामला हो, अरुचि नहीं है इसकी। और यही कारण है कि ये हर जगह टॉप करती जा रही है। यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इसने उसे। तो घर में जब वो कचनार जी रहती हैं, कभी घर में रहती हैं, आप रहते हैं, तो उनका घर में किस तरह से व्यवहार रहता है? हर टाइम उत्साहित रहती है वो। उसमें कभी मतलब बेचैनी नाम की या प्रेम से रहती है, उत्साहित रहती है हर चीज़ के लिए। चाहे मतलब त्यौहार हो, जैसे रंगोली बनानी है तो ये इसी की बनाई हुई है। दादी जी पद्मा जी चौधरी, जो खुद आप सरकारी प्रिंसिपल आप रही हैं स्कूल में, आपने भी बहुत गर्ल्स स्कूल की आप प्रिंसिपल रही हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स आपने जीवन में देखा है। तो उनमें और कचनार में किस तरह से आप डिफरेंट आपने देखा, किस तरह से जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा सफल हो सकती हैं आपके हिसाब से? लड़कियां तो देखो वैसे ही प्रकृति की स्रोत करती है, ये मानती हूँ मैं, और लड़कियों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम भी है। तो कचनार तो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड है और हर काम में अपना रुचि से काम करती है, और इसका व्यक्तित्व तो इतना सरल और सहज है कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सबकी प्रिय है ये। और शुरू से ही बहुत ही अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करती है। स्पोर्ट्स में है तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने बेटे को देना चाहूँगी, परेश चौधरी को, जिसने इतनी मेहनत की, इसके साथ में इतनी तपस्या की, इस पर पैसा खर्च किया और इसको आगे बढ़ाया। हर टाइम इसके साथ में रहता है वो। क्या क्या खासियत है जैसे कचनार में, और भी जैसे वो जो अपने आप औरों से इसको डिफरेंट करती है? आप देखते हैं, आपने बहुत हजारों लड़कियों को अपने जीवन में देखा है। मेहनती है बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ के सोच लेती है किसी चीज़ को कि ये मुझे करना है तो वो करती है, कर लेती है। वो जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं है, लगन है, लगन है। और वो लगन है ना, इसको आगे बढ़ाती है। पढ़ाई में भी लगी रहती है। जब एग्ज़ाम देने जाएगी तो उससे पहले क्वेश्चन खुद बना लेती है, खुद क्वेश्चन बना के और उनका आंसर दे के एग्ज़ाम दे के आ जाती है। और बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी होशियार है, खेलों में भी होशियार है, घर में भी सबके साथ में बहुत ज़्यादा प्रेम है। कचनार जी की चाची जी हैं सुमन जी, जो खुद लेक्चरार हैं। तो आप किस तरह से इनका बिहेवियर आपने देखा? कचनार का शुरू से सरल स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की है, कर्तव्यनिष्ठ है, धैर्यशील है, बहुत ज़्यादा मेहनती होने के कारण और अपने दादा दादी के जो संस्कार हैं उस संस्कार के कारण ये सफल हो रही है। परिवार का कोई बच्चा आगे निकलता है तो परिवार के जो संस्कार होते हैं उन्हीं से वो आगे निकलता है, और आज ये इतनी ऊंचाइयों को छू रही है। तो ये आने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं स्कूल में भी सारी बच्चियों को इनकी फ़ोटो दिखाती हूँ, बताती हूँ कि देखो मेरी जेठू थी, तुम्हारी जैसी साधारण बच्ची है लेकिन कहाँ तक पहुँची है, आज छोटी सी उम्र में ऐसा ही बन गई। तो तुम लोग भी आगे मेहनत करो और उसके जैसे आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करो। तो ये प्रेरणा बन रही है सभी बच्चियों के लिए। और बहुत अच्छी बात कही, प्रेरणा स्रोत हैं आज सभी लड़कियों के लिए। कचनार जी चौधरी के घर पर हैं और उनकी सफलता में उनके परिवार का उन्होंने बताया कि बहुत सपोर्ट रहा है। सामाजिक जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी आज स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर उनका स्वागत किया और घर तक छोड़ने के लिए आए। किस तरह से वो देखती हैं, ये भी किसी की बेटियाँ हैं और खुद सोशल एक्टिव हैं, तो
देखते हैं, पूछते हैं उनकी ओपिनियन किस तरह से है कचनार जी चौधरी के बारे में, और लड़कियां किस तरह से सफल हो सकती है अपने जीवन में। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा जी चौधरी? मैं तो उसकी मम्मी दादी हूँ और आज से करीब 10-12 साल पहले मैं इसके साथ जयपुर से आ रही थी, तो ये इनके माता पिता भी दोनों थे, प्रेस हो रही था, मैं भी साथ में थी, हम दोनों पीछे सीट पे बैठी थी। मैंने इनका ये रिकॉर्ड देखा सारा, फाइल नहीं किया हुआ था, ऐसे पंचिंग नहीं किया हुआ था, ऐसे ही था बिखरा हुआ। तो इसके देखे सारे ये इसमें खूब इसने प्रतियोगिता हासिल की। मैंने स्कूल स्तर पे थी उस टाइम तब मैंने प्रेस से पूछा कि भाई इसके कोच लगा रखा है या नहीं, कि हाँ मामी जी मैंने ध्यान नहीं दिया, अब आगे मैं ध्यान दूंगा और इसका भविष्य निखारूंगा और खेल में आगे बढ़ेगी, इसकी रुचि लेऊंगी, मैं इसके साथ लेऊंगा। तो मुझे वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैंने कहा कि भाई इसको आगे बढ़ा, इसकी रुचि है खेल में। बिल्कुल, आपने उस बचपन में उस प्रतिभा को देखा और पहचाना। पहले जब इसके साथ आ रही थी तब मैंने इसकी प्रतिभा देखी, मैंने कहा ये बहुत होशियार निकलेगी, एक दिन अपने सब पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। शर्मिला जी सोनी जो कि खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, वार्ड मेंबर भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, तो खुद आप एक आइडियोलॉजी की तरह हैं, आप बहुत सारे काम भी करती हैं। किस तरह से देखती हैं इस सफलता को आप? ये सफलता सिर्फ कचनार की अकेली की सफलता नहीं है, मेहनत उसकी अकेली की है, लेकिन सफलता में तो सबका वो श्रेय सबको मिलता ही है। उसी तरह आज जब कचनार सफल हुई है तो उसका श्रेय हम सभी लेने के लिए आगे आ गए कि नहीं, कचनार हमारी बेटी है। हकीकत में कचनार ने बहुत मेहनत की है और कचनार जैसी बेटियां और भी अनेकों तैयार हो सकती है। सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है और बड़े गर्व का विषय है कि हमारा जो मारवाड़ी यमंच परिवार सुजानगढ़ है, उन्होंने हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान है जो कि हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चल रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कचनार को हमने तय किया था कि ब्रांड एम्बेसडर हमारी ये बने और सभी में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी। आज हमें खुशी इस चीज़ की है, उसी ब्रांड एम्बेसडर को इतना बड़ा एक तमगा मिला है ये, और हम सभी लेने के लिए स्टेशन पे गए, उसके लिए हमने अगवानी की, उसके बैनर पोस्टर बनवाए, उसको मालाएँ पहनाई, बुके दिया। इससे जो अन्य लड़कियां हैं वह भी प्रेरित होगी कि अगर हम भी कुछ करें तो हमारा भी इसी तरह स्वागत सम्मान होगा। निश्चित ही उसकी जीत हम सब की जीत है, हमारे सुजानगढ़ की, हमारे राजस्थान की जीत है ये। स्नेहलता जी मिश्रा भी साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उसकी सफलता के बारे में? और आप भी खुद लेक्चरार हैं, बहुत सारी लड़कियों से आप मिलती रहती हैं जीवन में। कचनार को मैंने 2 साल की उम्र से देखा है, जब पद्मा जी इनकी दादी जी मेरे साथ ब्राड़े स्कूल में थी, ये प्रिंसिपल थी और हम इनके साथ थे, तो उस समय वो आती थी। इस बच्ची को मैंने नोटिस किया कि बच्चों में धीरे धीरे सफलता पाते पाते एक एटीट्यूड आ जाता है, एक थोड़ा सा प्राउड हो जाता है, लेकिन पारिवारिक संस्कार थे इस बच्ची में। ये हमेशा इतनी विनम्र नहीं है, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, वो इस बच्ची में है। इतनी सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ, और ये मैं कहना चाहूँगी कि खेल में भी नहीं, सारी एक्टिविटीज़ में बहुमुखी प्रतिभा की धनी ये बिटिया हमारे लिए, परिवार के लिए नहीं, मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है समाज के लिए और सुजानगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए ये सुजान गौरव बन गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। कमला जी चौधरी भी मेरे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह से उन्होंने इस सफलता को वो किस तरह देखती हैं। 98 से इनके साथ ही पोती की तरह खिलाया इसको, और मेरे स्कूल में जैसे ब्राड़िया में खेलने आती तो गोदी खिलाती और तिसल पुट्टी थी ना, उस पर चढ़ के नीचे आती और दौड़ती और ऊपर खिलाती। फिर क्या आगे पढ़ने लग गई, कॉलेज में चली गई, फिर मैं भी क्या पीटीआई हूँ, तो मेरे को बहुत ही गर्व की बात है कि मेरी बेटी आगे से ओलंपिक में जाए और मेरे लिए गोल्ड मेडल आए। जो लोग ये मानते हैं कि खेल वो लोग खेलते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, वो हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, वो बहुमुखी होते हैं, और ये साबित किया है कचनार चौधरी ने। छोटा सा शहर सुजानगढ़ शहर जो अपने आप में असाधारण बन गया है, क्योंकि कचनार जैसी बेटी ने नाम रोशन किया है और ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक नेशनल लेवल पर क्रैश नहीं हुआ है। वो गोल्डन गर्ल न सिर्फ स्पोर्ट्स में हैं बल्कि एजुकेशन में भी वो गोल्डन गर्ल हैं, और घर के हर काम में, जैसा कि उनके दादा दादी ने बताया कि घर के हर काम में वो गोल्डन गर्ल ही है। आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और नाम रोशन करें, आपके परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का।
मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।